हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टेस्ट नंबर 1 जो है समाप्त हो चुका है। टेस्ट नंबर 2 जो फिर स्टार्ट हो गया है, उसकी आप प्रिपरेशन करते रहिए। कल एक्सरसाइज नंबर कौन सा था? एक्सरसाइज नंबर 5A। एक्सरसाइज 5A का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 में क्या है? सबसे पहले जब भी क्वेश्चन की सोल्यूशन किया जाता है तो आप लोग प्लीज बुक को ओपन कर लीजिएगा। करेक्ट बाई व्हाट नंबर शुड बी -30 to the power -1 बी डिवाइडेड टू गेट 6 to the power -1। हम मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। हम क्या मान लेते हैं? लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहे हैं कि -30 to the power -1 -30 की पावर -1 में जब हम x से डिवाइड कर देते हैं तो we get 6 to the power -1। अब हम क्या कर देते हैं? हमारा पावर नेगेटिव है, इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको 1/30 कर देते हैं। डिवाइडेड बाय यहाँ कुछ नहीं है तो x है, इसको मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देना है। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1/x इक्वल टू 1/6 या -1/30x इक्वल टू 1/6। -1 का मल्टीप्लाई 1 में -1, 30 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 30x इक्वल टू 1/6। अब हम यहाँ क्या करते हैं? बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट। जैसे ही मैंने बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्या मिला मुझे? -6 हो जाएगा। -6 बराबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इक्वल टू 30x। या x बराबर क्या हो जाएगा? जिसमें x होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है, तो 30 नीचे चला आएगा और -6 x इक्वल टू -1/5। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ये था क्वेश्चन 13। नाउ क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में क्या कर रहे हैं? देखिए, करेंगे फाइंड x सच दैट 3/5 to the power 3 into 3/5 to the power -6 इक्वल टू 3/5 to the power 2x -1। देखिए, मैंने आपको बताया था जब भी इस तरह का क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं सबसे पहले उसके बेस को देखते हैं। उसका बेस यदि बराबर है, इफ द बेस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट शुड बी एडेड। अब देखिए, इसका एक्सपोनेंट हमारा 3 है, इसका बेस 3/5 है, इसका भी बेस 3/5 है, तो 3/5 के पावर 3 प्लस -6। क्यों? क्योंकि बेस बराबर है तो एक्सपोनेंट हमारे क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, इक्वल टू 3/5 के पावर 2x -1। फिर 3/5 के पावर कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या अधिक है, निगेटिव नंबर अधिक है, इसलिए हमने निगेटिव लगा दिया। इक्वल टू 3/5 के पावर 2x -1। अब दोनों का बेस बराबर है, दोनों का बेस क्या है? बराबर। तो लिखेंगे if the base are equal then exponents also be equal। लिखेंगे if the base are equal then exponents also be इक्वल। यदि बेस बराबर है तो उसके एक्सपोनेंट भी बराबर होंगे। और जब एक्सपोनेंट बराबर होंगे इसका हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे किससे? एक्सपोनेंट से। तो -3 इक्वल टू 2x -1 या -3 + 1 इक्वल टू 2x या -2 इक्वल टू 2x या x इक्वल टू -2/2 x इक्वल टू -1। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट होगा तो आप हमको इमीडिएट कांटेक्ट करिएगा। नोट कर लीजिए।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारा नोट हो गया। देखिए हमने क्या किया कि क्वेश्चंस ये मेरे थे, हमने बेस को केयर किया। बेस हमारा इक्वल है, तो जब बेस इक्वल है तो उसके एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे। 3 प्लस माइनस 6 इक्वल टू 3/5 टू की पावर माइनस 1। अब 3 प्लस माइनस 6 है तो 3/5 की पावर माइनस 3 इक्वल टू 3/5 टू की पावर माइनस 1। फिर हमने लिखा इफ द बेस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट्स आल्सो बी इक्वल। यदि बेस बराबर है तो हमारे उसके एक्सपोनेंट जो है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो -3 ये इसका -3 इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 1 या -3 इधर आएगा +1 इक्वल टू 2x या -3 प्लस 1 यानी -2 इक्वल टू 2x x इक्वल टू 1। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 15। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है 3 टू द पावर 3 टू द पावर 5 into 10 to the power 5 into 25 upon 5 to the power 7 into 6 to the power 5। अब हम क्या कर देते हैं, सबसे सिंपल तरीका आप कर दीजिए। अब 3 की पावर 5 3 into 3, चलिए 3 into 3 into 3 into 3 into 3 1 2 3 4 5 times 10 है 5 times 10 into 10 into 10 into 10 into 10 into 25 5 times है 1 2 3 4 5 times 10 into 25 upon 5 7 times 5 into 5 into 5 into 5 1 2 3 4 5 6 7 into 6 है 6 into 6 into 6 into 6 into 6। अब देखिएगा यहाँ से हम काटने स्टार्ट करते हैं। 5 पंजे 5 5 टू 10 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 5 पंजे 5 5 टू 10। बाकी 5 5 या 25 5 5 का कितना हो गया 25 25 से 25 को कट कर दीजिए। अब यहाँ कट करने वाला है 3 1 जा 3 3 2 जा 6 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 1 2 3 4 1 5 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिंपलीफाई है 16 into 2 to the power 16 into 2 to the power n plus 1 minus 4 into 2 to the power n upon 16 into 2 to the power n plus 2 minus 2 into 2 to the power n plus 2। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। चेंजिंग किस तरह का होगा ध्यान से देखिएगा। अब हम जानते हैं कि बेस यदि इक्वल हो, इफ द बेस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। तो हमने इसको लिख दिया 16 into 2 to the power n into 2 to the power 1 2 to the power n हमने इसको लिखा 2 to the power n 2 to the power 1। क्यों हमने लिखा? इससे पहले ये किस फॉर्म में हुआ होगा? इससे पहले ये 2 to the power n और 2 to the power 1 के फॉर्म में रहा होगा, तभी तो ये 2 to the power n plus 1 हुआ है। इससे पहले ये इस फॉर्म में था, इससे पहले किस फॉर्म में था? वो इस फॉर्म में था। उससे पहले ये इस फॉर्म में था, उसके बाद इस फॉर्म में हो गया। तो हमने क्या किया, इसको अलग कर दिया -4 into 2 to the power n। ये हमारा 16 into 2 to the power n plus 2, इसको भी अलग लिखिए 2 to the power n into 2 to the power 2 minus 2 into 2 to the power n into 2 to the power 2। जैसे हम लोग पहले छोटे होते हैं, छोटे के बाद में हम लोग इतने बड़े हुए हैं, एक बैग इतने बड़े हुए नहीं। उससे पहले ये किस फॉर्म में था?
फॉर्म में था तो ये 2 to the power n into 2 to the power 1 के फॉर्म में था। अब पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इसका बेस इक्वल है। अच्छा, बेस इक्वल है तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 2 to the power n plus 1 होगा कि नहीं होगा? 2 to the power n plus 1 होगा। तो इससे पहले वो इस फॉर्म में था। अब देखिए, अब हम यहाँ क्या कर देते हैं, अब यहाँ हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन हो सकता है। तो कॉमन यहाँ क्या हो सकता है? 2 to the power n, 2 to the power n को कॉमन कर लीजिए। 2 to the power n को हम जब कॉमन करेंगे तो बचेगा 16 इंटू 2 to the power n मतलब -2 माइनस 4। अच्छा, ये हमारा कॉमन हो गया अपान और कोई कॉमन होने वाला सेकंड वाले नंबर में ये 16 2 to the power n। अब देखिए यहाँ क्या काम है हमारा 2 to the power n into 2 to the power 2। क्या हमारा काम है 2 to the power n और 2 to the power 2। 2 to the power n यहाँ भी है, 2 to the power n यहाँ भी है, 2 to the power 2 यहाँ भी है, 2 to the power 2 यहाँ है। इसलिए हमने 2 to the power n और 2 to the power 2 हमने कॉमन कर लिया। क्या बच गया हमारा 16 माइनस ये सारे बाहर आ गए तो सिर्फ बच गया है 2। अब देखिएगा, अब हम क्या कर देते हैं, अब इसमें जो कटने वाला है जैसे 2 to the power n से 2 to the power n कैंसिल हो गया। क्या बच गया 1/2 to the power 2। अब यहाँ क्या बचा 16 to the 32 माइनस 4 अपान यहाँ क्या बचा 16 माइनस 2 मीन्स 14। ये 1/2 to the power 2 का मतलब हो गया 1/2 to the power 2 का मतलब हो गया 1/4 इंटू 32 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 32 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28 अपान 14। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ प्रॉब्लम है, एक बार और देख लीजिए। हमने क्या किया 2 to the power n plus 1 को, सारे लोगों को कंफ्यूजन यही हुआ 2 to the power n plus 1 को हमने ऐसे क्यों लिखा? तो जरा 2 मिनट अपने माइंड को पीछे लेकर जाइए। 2 to the power n जो है थोड़ा सा नोट कर लिए होंगे तो मैं इरेज कर दूँ एक बार। अब देखिए 2 मिनट के लिए हम चर्चा कर लेते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिए तो मैंने इरेज कर दिया। हमने ये आपसे कहा ये 2 to the power n plus 1 इससे पहले ये किस फॉर्म में होगा? तो 2 to the power n into 2 to the power 1 के फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल्स जब बेस बराबर है, बेस इसके बराबर है तो एक्सपोनेंट प्लस में होंगे। तो 2 to the power n plus 1 तभी तो हुआ है, तो उससे पहले वो इस फॉर्म में था, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। जैसे 5 to the power 2m into 5 to the power 3 equal to 5 to the power 9। हमने आपसे क्या कहा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले इसके बेस को देखिए। यदि बेस बराबर है उसके, इफ द बेस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट शुड बी एडेड। यदि उसके बेस इक्वल है तो उसके एक्सपोनेंट जो है वो प्लस हो जाएंगे। तो प्लस कर दीजिए इसको एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग टू रूल। 5 to the power हो जाएगा 2m plus 3 equal to 5 to the power 9। अब दोनों का बेस बराबर है, दोनों का बेस बराबर है तो लिखेंगे इफ द बेस आर इक्वल, इफ द बेस आर इक्वल देन exponents also be equal। if the base are equal then exponents also be equal। यदि दोनों के बेस बराबर हैं तो उसके एक्सपोनेंट भी बराबर होंगे। जब दोनों के बेस बराबर हैं तो उसके एक्सपोनेंट भी बराबर होंगे, ये हो जाएगा। इसलिए 2n plus 3 equal to 9, 2n plus 3 equal to 9 या 2n equal to 9 minus 3 या 2n equal to 6, 2n equal to 6 या n equal to 6/2 या n equal to क्या हो जाएगा 3, n equal to क्या हो जाएगा 3। ये था मेरा फर्स्ट। ऐसे ही हम सेकेंड कर देते हैं 8। अब देखेंगे
सेकेंड हमारा क्या है देखिए, इसी का सेकेंड है 8 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 इक्वल टू 30। अब बात आती है इसमें तो बेस किसी का बराबर नहीं है, तो हम देखेंगे कि इसका बेस हमारा 2 है, तो हम इसके भी बेस को 2 करते हैं, तो इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द पावर 3 मतलब 8 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 इक्वल टू 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 5, 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 5 बार करेंगे, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। अगर नहीं समझ में आएगा तो यहाँ 32 का प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा, 2 से 16, 2 जा 16, 2 4 जा 8, 2 जा 4, 2 1 जा 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 5। अब ये हमारा फॉर्म में आ गया, इसके बेस बराबर है, तो जब बेस बराबर है तो इसको एक्सपोनेंट जो है वो प्लस हो जाएंगे, तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस n प्लस 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 5। ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 3 5, I प्लस n इक्वल टू 2 टू द पावर 5। सेम कंडीशन इफ द बेस आर इक्वल, लिखिए इफ द बेस आर इक्वल then exponents also be equal. If the base are equal then exponents also be equal. अब देखिए अब किसको इक्वल कर देते हैं, अब देखेंगे 5 प्लस n इक्वल टू 5 या n इक्वल टू 5 माइनस 5 या n इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का ही थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड देख लीजिए, इसका सेवनटीन का थर्ड क्या कर रहे हैं देखिए, 6 टू द पावर 2n, 6 to the power 2n plus 1 divided by 36 equal to 6 to the power 3। अब इसका बेस हमारा कितना है देखिएगा, इसका बेस 6 to the power 2n plus 1 divided by 6 to the power 2 equal to 6 to the power 3, 6 to the power 2 मतलब 36, 6 into 6, 6 to the power 2 मतलब 6 into 6 36। अब ये हो जाएगा, अब ये डिवाइड है, तो जब डिवाइड है तो अकॉर्डिंग टू रूल से डिवाइड होते हैं तो हमारे एक्सपोनेंट्स जो है वह सब्ट्रैक्शन हो जाते हैं, तो 6 टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 6 टू द पावर 3। यह हो जाएगा 6 टू द पावर 2n माइनस 2 में से 1 गया 1 इक्वल टू 6 टू द पावर 3। अब यहाँ भी वही कंडीशन, इफ द बेस आर इक्वल, if the base are equal then exponents also be equal, if the base are equal then exponents also be equal। अब वहां सेम कंडीशन लगाएंगे, यदि बेस इक्वल है तुम्हारे एक्सपोनेंट्स इक्वल है, यानी 2n माइनस 1 इक्वल टू 3 या 2n इक्वल टू 3 प्लस 1 या 2n इक्वल टू 4 या n इक्वल टू 4/2 या n इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर क्या है 18, आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है 2 टू द पावर n माइनस 4 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 4, 5 टू द पावर n माइनस 7 सॉरी n माइनस 7 n माइनस 4 इक्वल टू 1250। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात आपके लिए है, लेकिन उसको देखिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि कंफ्यूजन आपका बिल्कुल दूर हो जाए। देखिए एक्चुअल में हम करते क्या है, अब इस 7 को हम इसके हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं,
इस 7 को हम इसके हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं, देखिएगा। तो 2 टू द पावर n माइनस 3 इंटू n माइनस 3 माइनस 4, या 2 टू द पावर ऐसे लिखिए, 2 टू द पावर n माइनस 4 माइनस 3, बात वही हुई -3 -4 -7, और इंटू 5 टू द पावर n माइनस 4 बराबर 1250। अब हमको n माइनस 4 चाहिए, तो हम ऐसे लिख देते हैं 2 के पावर n माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर -3 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 4 इक्वल टू 1250। देखिएगा, ये n माइनस 4 है, तो n माइनस 4 को हमने एक पास कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ भी n माइनस 4 है, हम इसको एक पास कर देते हैं। और देखिए, इन दोनों को एक पास कर दिए, 2 टू द पावर n माइनस 4 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 4 को एक पास कर दीजिए, इंटू 2 टू द पावर -3 इक्वल टू 1250। अब ये देखिए, 5 टू या 10, यदि दोनों का एक्सपोनेंट बराबर है और बेस बराबर नहीं है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 टू या कितना हो जाएगा 10, 10 की पावर n माइनस 4, 10 की पावर n माइनस 4 हो गया, इक्वल टू इंटू 1/2 टू द पावर 3 मतलब 8 इक्वल टू 1250। 2 टू द पावर 3 है, इसका पावर नेगेटिव है, इसको पावर को हमने पॉजिटिव किया, तो 1/2 टू द पावर क्या हो जाएगा 8। अब देखिएगा थोड़ा सा, देखिए अब हम क्या कर देते हैं, अब 10 टू द पावर n माइनस 4 रहेगा, तो वैसे ही रहने दीजिए, 1250 इंटू 8 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10 टू द पावर n माइनस 4 इक्वल टू 8 0 से 0, 8 0 से 0 कैरी 4, 8 5 से 40 को 0 कैरी 4 16, 20 को 0, ये हो जाएगा 10,000। अब 10,000 का मतलब हो जाएगा 10 के पावर n माइनस 4 इक्वल टू 10 टू द पावर 4, क्योंकि 1 2 3 4 जीरो है, तो ये भी 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 जीरो है, तो ये भी 10 टू द पावर 4। अब इसके भी बेस बराबर है, यहाँ भी हमारा बेस क्या है बराबर है, तो हम लिखेंगे इफ द बेस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट्स आल्सो बी इक्वल। इफ the base are equal then exponents also be equal। if the base are equal then exponents also be equal। तो n माइनस 4 इक्वल टू 4 या n बराबर 4 प्लस 4 या n बराबर क्या हो जाएगा 8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप ग्रुप में चाहे तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जहां भी आपको कंफ्यूजन लगे एक बार नोट कर लीजिए। देखिए हमने बस इसी 7 को जो है हमने इसके अनुसार चेंज कर दिया है, ये n माइनस 7 इसको लिख दिया 2 टू द पावर n माइनस 4 माइनस 3, बात वही हुई, हमने इसके हिसाब से इसको चेंज कर दिया। टेस्ट नंबर 2 जो है वह सैटरडे को होगा, टेस्ट नंबर 2 जो है वह सैटरडे को होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, सेम यही क्वेश्चन नहीं होगा, वो अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसलिए इसकी प्रिपरेशन जो है आप करते रहिए। बाकी आपको यदि कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग फर्स्ट टेस्ट नहीं दिए हैं वो लोग सेकेंड टेस्ट देने की कोशिश करें। बाकी आप लोग घर में रहिए सुरक्षित।